अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदिल खान आपकी खिदमत में हाज़िर है एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, अभी पिछले दिनों मेरे पास कुछ मैसेजेस आए, कुछ ख़वातीन के जो है एज़ असिस्टेंट टीचर स्कूल्स में काम कर रही हैं। कुछ मेरे पास इंडिया से भी 2-4 मैसेज आए और कुछ मेरे पास पाकिस्तान से और मिडल ईस्ट से तो काफ़ी मैसेज आए मेरे पास। जो हमारी ख़वातीन हैं वो एज़ असिस्टेंट टीचर, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ रह रहे हैं और यहाँ के ख़र्चों को मिडल ईस्ट के अंदर कवर करने के लिए वो अपनी फैमिली का बिल्कुल हाथ बटा रही हैं। तो वो एक अरसे से जो है वो एज़ अ असिस्टेंट टीचर काम कर रही हैं। तो उनमें से कई ने मुझसे ये बात पूछी कि वो जो है अब इस चीज़ की ख्वाहिशमंद हैं कि वो इस प्रोफ़ेशन में और आगे बढ़ें, और टीचर की तरफ आएँ। तो उन्होंने मुझसे एक सवाल किया है, बहुत अहम सवाल, कि क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल नामुमकिन है, अगर आप नहीं चाहती। अगर आप चाहती हैं तो 100% मुमकिन है, बिल्कुल। मसला ये है, नामुमकिन का ज़हन आपका क्यों बना? क्योंकि इतने अरसे से आपने ट्राई करने की कोशिश ही नहीं की। बिल्कुल मुमकिन है जनाब, बिल्कुल मुमकिन है, और बहुत तेज़ी से आप इस प्रोफ़ेशन में तरक्की कर सकती हैं। जो रिक्वायरमेंट है वो तो बिल्कुल आपको पूरी करनी पड़ेंगी, लेकिन जो सबसे अच्छा दोस्तों इस प्रोफ़ेशन में जो ख़वातीन काम कर रही हैं, ज़्यादातर ख़वातीन काम कर रही हैं, उनके पास सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि उनके पास बहुत ही बेहतरीन क्लासरूम एक्सपीरियंस होता है। हमारे केजी के अंदर होती हैं वो ईयर 1, ईयर 2 और 3, 4, 5 के अंदर भी कहीं ना कहीं उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, बट केजी से लेकर रिसेप्शन और ईयर 1, 2 तक तो उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, बड़ा ज़बरदस्त क्लासरूम एक्सपीरियंस होता है। अच्छी चीज़ क्या है इसमें कि आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो ऑलरेडी मौजूद है। आपको तो सिर्फ थ्योरी पे काम करना है, आपको तो सिर्फ सर्टिफिकेट लेना है, लेकर और आपने खड़े हो जाना है। मसला ये है कि बहुत सारी हमारी ख़वातीन जो हैं वो उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया है और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे। देखिए, अगर आप खुद से आगे बढ़ना नहीं चाहते तो फिर तो कोई भी आपको आगे नहीं बढ़ा सकता। उसमें आपका जो है वो पुरुम्मीद होना और अपने आप पे यकीन रखना बहुत ज़रूरी है कि आप आगे कुछ कर सकती हैं और आगे चल सकती हैं। ठीक है ना? तो इसमें सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। सही है ना? अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन है, तो आप बिल्कुल टीचिंग क्वालिफ़िकेशन की तरफ जाइए। आप अर्ली ईयर्स के कोर्सेज़ कर लीजिए। ठीक है ना? आप जो है वो पीजीसी अगर आप कर सकती हैं तो आप की स्टेज 1 और 2 में पढ़ा सकती हैं। आपके पास ईयर 1 और 2 का भी एक्सपीरियंस है तो इट्स ओके, आप पीजीसी करें और आगे केस 2 तक आप आराम से पढ़ाएँगी, और उसके बाद फिर आपकी सब्जेक्ट नॉलेज है, सेकेंडरी में आना है आप सेकेंडरी में भी आ सकती हैं। तो इसमें बिल्कुल कोई इशू नहीं है। बल्कि इसमें एडवांटेज है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपके पास क्लासरूम एक्सपीरियंस तो मौजूद ही है। हमारे नए आने वाले टीचर्स, उनके साथ सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है, जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं उनसे सवाल किया जाता है कि आपके पास क्लासरूम एक्सपीरियंस है, और नहीं होता। ये चीज़ पता नहीं मैंने पिछली वीडियोस में बताई या नहीं बताई, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मैंने भी अपने टीचिंग कैरियर का आगाज़ जो है वो एज ए असिस्टेंट टीचर ही किया था। उसके बाद मैं लर्निंग सपोर्ट में आ गया, जिसको मिडिल ईस्ट में बहुत सारी जगह इंक्लूजन टीचर भी बोला जाता है, बहुत सारी जगह इंटीग्रेशन टीचर भी बोला जाता है, लर्निंग सपोर्ट हम उसको कॉल करते हैं। तो उसमें मैं आ गया, उसमें जो है मैंने काफ़ी अर्सा काम किया। तो ये चीज़ें जो है वो काउंट करती हैं। तो बिल्कुल जो है वो आप इस चीज़ से ना घबराएं, आपके पास बिल्कुल जो है वो मौजूद है। और बल्कि मैं अपने तजर्बे से आपको ये बात बता दूं कि जो ज़्यादातर हमारी असिस्टेंट टीचर हैं, दे आर वेल क्वालिफाइड, उनके पास सब्जेक्ट डिग्रीज मौजूद हैं। सिर्फ उन्होंने अपने आप को चेक नहीं किया कि वो क्या क्या काम करने के एलिजिबल हैं। जो एक भीड़ चाल लग गई उसमें चली गई। अभी कुछ दिनों पहले मेरी एक खातून से मुलाकात हुई एक ट्रेनिंग में। तो उनसे पूछा मैंने, तो वो कह लेंगे मैं असिस्टेंट टीचर हूँ। और क्वालिफिकेशन में बात हुई तो इंडिया से थी वो, हैदराबाद से। कहने लगी मैं फार्मासिस्ट हूँ, मैंने बी फार्मेसी की हुई है। मैं हैरान हुआ, मैंने कहा अगर आपने बी फार्मेसी की हुई है तो आपने जो है वो फिर फार्मेसी का एग्ज़ाम दे के फार्मेसी क्यों नहीं ज्वाइन की? कहने लगी फैमिली वगैरह के इशूज़ थे, इस वजह से मैं वो नहीं कर सकती थी, फुल टाइम जॉब होती। समझ में आने वाली बात थी। तो मैंने कहा भाई अगर चलें वो नहीं कर सकती तो असिस्टेंट टीचर तो बन गई हैं आप, और पिछले कुछ 4 साल से आप जो है वो ये जॉब कर रही हैं, तो भाई आप टीचिंग क्वालिफिकेशन लेकर टीचर ही बन जाती। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि आदिल भाई मैंने तो कभी सोचा ही नहीं ये बात। भाई क्यों नहीं सोचा? और आज जो भी असिस्टेंट टीचर्स हमारी ख़वातीन काम कर रही हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा वो सोचें इस बारे में कि वो आगे बढ़ सकती हैं, उनमें ये कैपेबिलिटी मौजूद है। और अगर आपके पास डिग्री मौजूद है तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन मैं जिनको जानता हूँ जो कि एज असिस्टेंट टीचर काम कर रही होती हैं और वेल क्वालिफाइड होती हैं। ठीक है, अब फैमिली की वजह से वो शायद
ابھی تک نہیں زور دے پائیں اپنے کیریئر کے اوپر، وہ آپ دے سکتی ہیں. ٹائمنگ بالکل وہی ہے، کوئی بہت بڑی چینج ان میں نہیں آئے گا، ان کی فیملی کہیں ڈسٹرب نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. باقی یہ کہ اس میں میری خدمت کی آپ کو ضرورت پڑے تو بالکل مجھ سے پوچھیے. جو بھی انفارمیشن ہے، ریکوائرمنٹ ساری وہی ہیں، سبجیکٹ ڈگری، ٹیچنگ کوالیفیکیشن، وہ ساری آپ کو بالکل پوری کرنی پڑیں گی. ایڈوانٹیج، آپ کے پاس کلاس روم ایکسپیرینس موجود ہے، آپ کے پاس یہ دو چیزیں اپنی سبجیکٹ ڈگری اور کوالیفیکیشن، ٹیچنگ کوالیفیکیشن کو پورا کر لیں، اور میں آپ کو گارنٹیڈ کہہ رہا ہوں کہ کئی ٹیچرز کے اوپر آپ کو پریفرنس ملے گی، بلکہ آپ کا اپنا اسکول بھی کہیں نہ کہیں آپ کو ایڈجسٹ کر دے گا. اس کے علاوہ اگر کسی بھی انفارمیشن کی ضرورت ہے تو پلیز مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں، میں پوری کوشش کروں گا کہ میں اس پہ آپ کو معلومات فراہم کر سکوں. اور ایز یوزول آپ کی حوصلہ افزائی مجھے چاہیے. شیئر، سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک لیے اجازت. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.